एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। आगे आ जाएं जी, लार्ज इंटेस्टाइन इसकी इनर वॉल स्मूथ होती है, इसमें कोई विलाई और माइक्रो विलाई नहीं है क्योंकि इसमें फूड की एब्जॉर्प्शन तो होनी कोई नहीं है। और इसका सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू यानी ये इतनी लंबी भी नहीं है, इसके अंदर ये विलाई भी मौजूद नहीं है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसकी लेंथ जो है वो एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी है। इसको अगर पार्ट्स देखे जाएँ तो इसमें हमें नज़र आते हैं सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। इसके मेन पार्ट्स आपको ये नज़र आते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे दोबारा जाएं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही है, ये कोलोन है सारा पोर्शन, ये एंड वाला रेक्टम है और जहाँ पे ये अपेंडिक्स होता है इस पोर्शन को सीकम कहा जाता है। तो ये 3 पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से कहलाते हैं। पहला पार्ट जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, वहाँ पे एक बाहर की तरफ पाउच है, उस पाउच को सीकम कहते हैं। उस पाउच के एंड पे एक फिंगर लाइक उंगली नुमा एक एक्सटेंशन है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम और अपेंडिक्स जो हैं ये फ़िलहाल तो इनमें का कोई रोल ह्यूमन बीइंग के हवाले से नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो वो सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं दूसरे एनिमल्स में, नॉट इन ह्यूमन बीइंग। हर्बीवोर्स के अपेंडिक्स के अंदर और सीकम के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो उनको सेलुलोज हेल्प डाइजेस्ट करने में हेल्प देते हैं। हमारे अंदर अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। कहा जाता है कि इसका कुछ काम इम्यून सिस्टम में है, लेकिन अदरवाइज़ अभी इसका कोई रोल जो है वो इतना ख़ास क्लियर पता नहीं चला। आ जाए फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मैंने बताया था आपको कि वाटर और मिनरल सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होते हैं। जितना पानी हमने पिया होता है या खुराक की ब्रेकडाउन से फूड जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है, जितना वाटर प्रोड्यूस होता है वो भी यहीं पे आता है। यहाँ पे उसकी वॉल्स के अंदर वाटर और सॉल्ट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह सारे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, पैसिवली भी और एक्टिवली जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पीछे रह जाता है वेस्ट, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। अगर तो ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो गई है तो जो फीसेस हैं वो बहुत ड्राई और हार्ड हो जाते हैं और डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको पास आउट करना। इस कंडीशन को कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। और अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है तो इसका उलट केस हो जाता है कि वो जो फीसेस हैं वो बिल्कुल लिक्विड ही नेचर के हो जाते हैं और उसको हम डायरिया या पेचिश कहते हैं। तो ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है। फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया ने घर बनाया हुआ है, सिम्बियोटिकली रहते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं, हमारे केस में तो बैक्टीरिया हैं, बाकी एनिमल्स के फंजाई वगैरह भी रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके अपना फूड हासिल करते हैं, बदले में कुछ हमें विटामिन के बना के देते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ बैक्टीरिया, स्पेशली इकोलाई वगैरह, तो दे कैन कॉज कैंसर इन कोलोन कैंसर कहलाता है और यहाँ पे वो भी कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए स्टोरेज। फिर लास्ट जो मेन फंक्शन है वो फीसेस की फॉर्मेशन है, यानी पाखाना यहाँ पे बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फीसेस की कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फाइबर्स होते हैं, इंटेस्टाइन के टूटे फूटे सेल्स होते हैं और खुराक के ना हज़म होने वाले हिस्से होते हैं। ये रेक्टम में कुछ देर स्टोर रहता है और फिर बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स हैं जो मैंने पहले भी बता दिया है। पेंक्रियाज है जिसको लबलबा कहते हैं, ये स्टमक के बिल्कुल साथ पड़ा होता है और इसमें से कुछ सेल्स हैं जो एक्सोक्राइन हैं, यानी जिनकी अपनी नाली होती है और ये डायरेक्ट पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए अपना जूस जो है, जिसको पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो ड्यूडिनम के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी ओपन हो सकती है कुछ एनिमल्स में और कुछ जो है वो पहले बाइल डक्ट से फ्यूज़ करती है और फिर ड्यूडेनम में ओपन होती है। अब पेंक्रियाटिक जूस को अगर देखें तो उसमें क्या क्या मौजूद है, उसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं लिपिड्स की डाइजेशन के लिए, प्रोटीन ट्रिप्सिन है, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हैं और काइमोट्रिप्सिन्स हैं। ये तीनों एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर लाइपेजेस हैं जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, फिर एमाइलेजेस हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा बाइकार्बोनेटाइंस भी होते हैं जो ड्यूडेनम की पीएच को बेसिक बनाने में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ जाए लिवर। जिगर का क्या रोल है हमने पढ़ा था और उसके साथ पित्ता भी मौजूद है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो लिवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, चेस्ट के अंदर बिल्कुल डायफ्राम के नीचे राइट साइड पे मौजूद होता है। लेफ़्ट साइड पे स्टमक है तो थोड़ा सा राइट साइड पे लिवर मौजूद है।
लिवर जिन सेल से बना होता है उनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ये हेपेटोसाइट्स बहुत सारे और रोल भी करते हैं, लेकिन एक इनका जो मेन रोल है वो स्टोरेज भी है। उसके अलावा ये ख़ास किस्म की बाइल बनाते हैं। इनकी सिक्रीशन जो यहाँ से निकलती है वो बाइल है, और वो बाइल कुछ देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है और वक्फे वक्फे से बाइल डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम में शिफ्ट होती रहती है। लिवर के जो अगर फंक्शंस हम देखें तो ये हमारी अमाइनो एसिड्स को जो है वो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है उनको अलग करते हैं। फिर आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट जो मौजूद हैं उनको कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर, जो कि किडनी से यूरिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। फिर उसके अलावा आपकी बहुत सारी प्रोटीन लिवर में सिंथेसाइज होती हैं, जैसे कि बच्चों के अंदर रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे बनते हैं बिफोर बर्थ। इसके अलावा ब्लड की जो है वो ब्रेक डाउन, रेड ब्लड सेल्स जब पुराने हो जाते हैं तो डेड हो जाते हैं, तो यहाँ आके उनकी वियर एंड टियर होती है, हीमोग्लोबिन वगैरह टूटता है। और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग एजेंट प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन भी यहीं पे बनते हैं। इसके अलावा ये अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, और फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन करवाता है। लिपोप्रोटीन्स को, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स भी यहीं पे बनते हैं। उसके अलावा अगर मज़ीद देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन और फैट में भी कन्वर्ट कर सकता है। वेस्ट प्रोडक्ट को लेस टॉक्सिक करता है। अगर हमने कोई जहरीली चीज़ें खा ली हैं तो उस पॉइज़न को लेस टॉक्सिक करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन का अमल भी यहीं पे होता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो भी यहीं पे बनता है लिवर के अंदर, और विटामिन डी जो है वो किडनी की मदद से यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इट मेंटेन्स स्टेबल बॉडी टेम्परेचर, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। यानी कहते हैं कि फ़लाँ को जिगर की गर्मी है, अगर आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है तो इसका मतलब है आपका लिवर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करता है। और हमारी डाइजेशन से रिलेटेड जो इसका रोल है कि ये बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, और ये सॉल्ट्स जो हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फ़ैट्स को तोड़ने में, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए रोल प्ले करते हैं, और पीएच को बेसिक बनाने में रोल प्ले करते हैं। फिर लिवर का एक रोल क्या है, स्टोरेज, एज अ स्टोरेज ऑर्गन। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फूड हम खा लेते हैं ज़्यादा मकदार में तो वो स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लूकोज है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, लिपिड्स हैं तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई एंड के भी यहीं पर स्टोर होते हैं। इसलिए कलेजी, अगर किसी में खून की कमी हो, को कमज़ोरी हो, तो उसको कलेजी खाने को कहते हैं कि लिवर जो है वो इसमें बहुत सारी स्टोर फूड आपको मिल जाती है। बट इट्स ऑयली, फैटी होता है, तो जिन बंदों का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता होता है उनको नहीं खाना चाहिए। लिवर से एसोसिएटेड एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको गॉल ब्लैडर या पित्ता कहा जाता है। ये पित्ता क्या है, छोटा सा ऑर्गन है, लिवर के साथ अटैच है, और इसके अंदर सब्ज़ रंग की बाइल इकट्ठी रहती है। ये बाइल जिगर प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्टोर जाके ये गॉल ब्लैडर में होती है। ये शदीद अल्कलाइन है, जिस प्रोटीन पे गिरती है इसलिए इसको जहर कहा जाता है कि अगर ये हमारे ऊपर गिर जाए, गोश्त पे गिर जाए, तो उसको गला देती है। इसके अंदर अगर कॉम्पोजिशन देखें तो इसका पीला, सब्ज़ी माइल पीला रंग होता है, और पिगमेंट्स मौजूद हैं, कोलेस्ट्रॉल है, लेसिथिन है, म्यूसिन है, बाइलिरुबिन है, और बहुत बेतहाशा सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस बाइल की कॉम्पोजिशन है। ये अक्सर पेपर में आता है, व्हाट गिव द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल। ठीक है, तो उसके अलावा ये जब फ़ैट को डाइजेस्ट करता है, बाइल हेल्प करता है, तो बड़े बड़े कतरों को छोटे छोटे बारीक कतरों में, ज़रों में तोड़ देता है, वो माइसेल्स कहलाते हैं। बाइल सॉल्ट जो है वो बाइल्स, यानी जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं विच आर कवर्ड बाय बाइल सॉल्ट्स, उनको माइसेल्स कहा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी ये सारे ग्लैंड्स का उनकी सिक्रीशन कहाँ से होती है, उनके अंदर कौन से एंजाइम्स हैं और उनका रोल क्या है, तो ये चार्ट अगर याद कर लेंगे तो आपको फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लिखने में आसानी होगी।